मैं ये कह रहा था कि पुष्कर धामी ने उनके जो ओएसडी हैं के मदान, उनके एक जोशी जी हैं, मोहन जोशी, उनके यहाँ एक 8-10 लोग हैं जो अंदर रहते हैं मेरे वाटे, सबको व्हाट्सअप है, लेकिन उन्होंने एक एसडीएम तक को यहाँ पर दीपक जलाने के लिए नहीं भेजा। इसलिए मैंने पुष्कर धामी की बर्बादी के लिए, भाजपा सरकार की बर्बादी के लिए और नगर पालिका मसूरी के विरोध में मुंडन किया। मैंने शोक व्यक्त किया, मैंने बाल काटे शहीद स्थल के अपने शहीदों के चरणों में, और मैंने उपवास रखा। लेकिन उसके बाद जब 1 बजे करण मेहरा जी आए, उन्होंने हाथ जोड़े, निवेदन किया, मेरे पता नहीं मुझे इतने लायक नहीं था मैं, लेकिन वो चरणों में आए, उन्होंने कहा कि मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरे कहने से आप क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट था, मेरा 400 शुगर था, उन्होंने कहा कि आप ये उपवास तोड़। तो मेरे साथ एक और साथी हैं, उनसे भी थोड़ा पूछने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है और कितने खुश कितने दुखी हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड के 25 वर्ष निर्माण के 25 वर्ष हो रहे हैं, पूरे उत्तराखंड वासियों को, पूरे भारतवासियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हो, क्योंकि ये जो उनका कई सालों से पुराना जो हमारा सपना था यहाँ के वासियों का, पिछले कई वर्षों से था, बल्कि मैं तो 1955 में मेरे पास कुछ कागज हैं, नगर पालिका मसूरी में इसका एक प्रस्ताव पारित हुआ था। उस समय तत्कालीन जब उत्तर प्रदेश था, संपूर्ण चीफ मिनिस्टर थे, तो मसूरी तो एक यहाँ की जननी है इसका प्रत्येक राज्य के लिए, क्योंकि व्यवहारिक रूप से बहुत बड़ा राज्य था और पहाड़ी राज्यों की बहुत उपेक्षा हुआ करती थी। तो मैं तो ऐतिहासिक उसमें ही कहूँगा। और बाकी ये है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, और मेरे लिए तो ये एक तरह से ये बहुत ही जैसे लोग जलियांवाला बाग जाते हैं, और संयोग की बात है कि जलियांवाला कांड में मेरे पिताजी थे वहाँ पे, जिसमें जलियांवाला कांड हुआ, तो मेरे लिए तो ये तो एक आहुति स्थान है। मेरे सामने ये सारी घटनाएं हुए, मेरे सामने इनको गोलियां पड़ी है, हमने इनको घायल अवस्था में गाड़ियों में, एम्बुलेंस में डाला। नमस्कार साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। आज साथियों पहुंचा हूं पहाड़ों की रानी मसूरी में, और मसूरी में जहां पर मैं मौजूद हूं, शहीद स्थल जो है झूला घर के पास, वहां पर पहुंचा हूं। और मेरे साथ जो इस समय मौजूद हैं वरिष्ठ आंदोलनकारी कमल भंडारी जी, और कमल भंडारी जी हैं आज वो बड़ी ही नाराज नजर आए सरकार को लेकर। क्या कुछ रहा, उनसे थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं और पूछते हैं आखिर उनकी नाराजगी क्यों थी, जानने का प्रयास करते हैं। बने रहे हमारे साथ। पहले बहुत बहुत स्वागत है भंडारी जी आपका गौ गंगा वाणी चैनल पे। जी बहुत धन्यवाद आपका, आपको हम सकलानी जी प्रणाम करते हैं, और अब हम आपके चैनल के मेंबर भी हैं और लाखों लोग आपके साथ जुड़े हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे बड़ी बात, खुशी की बात यह है कि आज आपको इंद्रमणि बढ़ोनी जिस समिति के मेंबर से, उत्तराखंड पर्यटन एवं तीर्थाटन संरक्षण समिति, उसकी ओर से सम्मानित हुए हैं आप। और कांग्रेस पार्टी से मतलब नहीं होता, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उसके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा आप सम्मानित हुए हैं। हमारे साथ गोपाल भारद्वाज जी हैं, जरा फोटो में दिखाई दे दीजिए आप, जो मसूरी के इतिहासकार हैं, बहुत बड़ा नाम है, मतलब जितना भी बोलूँ कुछ वो कम पड़ जाएगा उनके आगे। तो उनके पिताजी अंग्रेजों के जमाने के इसमें यहाँ के जो है सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य थे, श्री भारद्वाज जी साहब। और मतलब अगर आपको उत्तराखंड की और मसूरी की खोज करनी है तो गोपाल भारद्वाज जी केमल बैग रोड मसूरी में रहते हैं, उनके पास आपको सब कुछ मसूरी कब बसी, कैसे बसी, क्या, बाकी बहुत सारे इतिहासकार हैं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरी दृष्टि में जो असली इतिहासकार है गोपाल भारद्वाज जी हमारे बीच में हैं। और आपका भी सम्मान हुआ है इंद्रमणि बढ़ोनी जी, जिसके मेंबर रहे हैं उत्तराखंड पर्यटन एवं तीर्थाटन संरक्षण समिति की। ये 1980 की समिति है, और इसमें इसका संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि बढ़ोनी जी से अच्छे संबंध थे, साथ में जेल रहे हैं, 27 बार जेल गया हूँ, बरेली जेल में रहा हूँ, देहरादून जेल में रहा हूँ, पता नहीं अब कितनी याद भी नहीं है। तो आप अनशन पर बैठे हुए थे, हाँ, और आज आपने अपना सर भी मुंडवाया, इसका क्या कारण था? हाँ, ये मैंने जो है इसलिए किया कि मेरे जो ये शहीद खड़े हैं ना, ये हमारी बहनें खड़ी हैं। जी जी जी। और ये मेरे जो मसूरी के 6 शहीद और एक पुलिस जिनको सरकार ने अभी तक शहीद, मैं उन्हें शहीद मानता हूँ, उमाकांत त्रिपाठी को। तो इस सरकार ने, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, इस सरकार ने पिछले 9 दिनों को तो छोड़ दीजिए, चलो हमारी माँ सुरकंडा की डोली गनिल से पार्वती के रूप में यहाँ आई थी। हम हर साल माँ पार्वती के यज्ञ पितरों के लिए करते हैं, यहाँ पर मेरे ब्राह्मण देवता आचार्य लगातार करते हैं। तो ब्राह्मणों को 2 दक्षिण तो खैर छोड़ दीजिए, 2 बत्ती तो छोड़ दीजिए, लेकिन 2 फूल भी नगर पालिका मसूरी ने या सरकार ने या प्रशासन ने इन शहीदों को नहीं चढ़ाए। कल एक जुलूस नगर पालिका अध्यक्ष निकाल रही थी मेरा सकलानी मसूरी की, वो माला हमारी उठा के ले आई और यहाँ डाल दी।
मतलब लाखों रुपए का बजट है उनका, आप आरटीआई लगाएंगे कि 9 तारीख को। और आपने आप बहुत अच्छे गौ गंगा वाणी, आप तो गौ माता के लिए भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप तो पूरे उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। आपका चैनल को इस समय जर्मनी से भी लोग देख रहे हैं, मुझे पता है, उनको भी हम सब प्रणाम करते हैं आप लोगों को। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा कोई विरोध नहीं है किसी अध्यक्ष से, पर मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने क्या, अब जब एक होती पूर्व संध्या, या तो आप 8 तारीख को कर दो, क्यों भारद्वाज साहब ठीक कह रहा हूँ, या तो आप 8 तारीख को करते या आज आप करते 9 तारीख को। अब आज रात 12 बजे वो कार्यक्रम करेंगे टाउन हॉल में, यहाँ नहीं करेंगे, टाउन हॉल में जहाँ दारू मास चलता है, मतलब वहाँ। अब बताइए आप अंत्येष्टि कर रहे हो हमारे उत्तराखंड की इस तरह। और इसके लिए अमित गुप्ता जो हमारे कार्यक्रम संयोजक हैं, हमारे जो सरदार तनवीर खालसा और मैं, और इस समिति के जो उपाध्यक्ष हैं पंकज भंडारी और तमाम साथी, हम नगर पालिका में गए, हमने नगर पालिका को चिट्ठी दी कि आप हमें सहयोग करें। हाँ, उन्होंने ये थोड़ा सा ये चादर जरूर लगाई, ये तम जो दिख रही है आपको, जिसको वो कह रहे हैं कि हमने वहां बहुत कुछ किया, लेकिन कल लगाई है 9 दिन से। अच्छा, फिर उन्होंने झूठ बोल दिया कि हमारा यज्ञ चल रहा है। वो यज्ञ डोली देखने अंदर नहीं गए, उन्होंने अंदर पितरों को फूल नहीं चढ़ाए, उनके सब सभासद थे, वो सब थी, लेकिन यहाँ फूल। एक विरोध ये था कि आपने हमारे शहीदों का अपमान किया। बीजेपी का कोई कार्यकर्ता यहाँ पहुंचा? बिल्कुल नहीं आया, उसके बावजूद शहीदों के लिए तो कोई नहीं आया। हमारे कार्यक्रम हमारी डोली में आए, लेकिन नहीं आया। दूसरी बात, शहीद जो भगत सिंह कोश्यारी ने मुझे कहा, क्योंकि आप जानते हैं 26 अक्टूबर 2001 को हमारे मंदिर गणेश में आया था, तो भगत सिंह कोश्यारी से मेरे व्यक्तिगत संबंध है। उसने 8 तारीख का मुझे टाइम दिया, फिर उसने, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में भगत सिंह कोश्यारी ने उसी दिन लास्ट बोल दिया, क्योंकि यहाँ के कुछ चमचों ने, चाटुकारों ने बोल दिया कि मत आओ, तो उसने कहा कि जी मैं तो काशीपुर फंस गया हूँ। मतलब एक मुख्यमंत्री रहा हुआ आदमी, एक राज्यपाल रहा हुआ आदमी, और वो आदमी झूठ बोल दे। मैंने त्रिवेंद्र रावत को, सुनील गामा को बकायदा फोन पर रहे, फोन पर रिकॉर्ड की गामा को, सुनील गामा को, उसने बोला मैं त्रिवेंद्र रावत को लेके आ रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ नहीं आए। तो अब अगर करण मेहरा जी आए तो हम तो स्वागत करेंगे ना, हमारे साथ तो कोई भी आ जाए सर, जो आएगा यहाँ उसका स्वागत होगा। तो शहीद असल मेरे बाप का नहीं है, लेकिन मीरा सकलानी धमकी दे रही है कि शहीद असल पे अगली बार मैं किसी को कार्यक्रम नहीं करने दूंगी। अब मीरा सकलानी कौन होती है भाई? वो बाहर की है, वो मसूरी की नहीं है। उसने ओबीसी सीट करा दी, हमारी मसूरी सामान्य सीट को खराब कर दिया। हमारे इतिहासकार भारद्वाज साहब कह रहे हैं कि इतिहास के लिए कहीं हॉल बना दो, मैं देता हूं सामान, लेकिन कोई भी सरकार, कोई भी नगर पालिका एक ऐसा क्या बोलते हैं सर उसको, स्टेट म्यूजियम, वो म्यूजियम नहीं बना पा रहे हैं, संग्रहालय की, ताकि वो अपना इतिहास को, वो कह रहे हैं कि भाई मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मैं वहां रखूं, उस सामान को संभाल कर बना के दे दो, लेकिन एक इतिहासकार की बात को नहीं सुना जा रहा है। मैं ये कह रहा था कि पुष्कर धामी ने, उनके जो ओएसडी हैं के मदान, उनके एक जोशी जी हैं, मोहन जोशी, उनके यहाँ एक 8-10 लोग हैं जो अंदर रहते हैं, मेरे वाट्सएप, सबको व्हाट्सएप है, लेकिन उन्होंने एक एसडीएम तक को यहाँ पर दीपक जलाने के लिए नहीं भेजा। इसलिए मैंने पुष्कर धामी की बर्बादी के लिए, भाजपा सरकार की बर्बादी के लिए और नगर पालिका मसूरी के विरोध में मुंडन किया, मैंने शोक व्यक्त किया, मैंने बाल काटे शहीद स्थल के, अपने शहीदों के चरणों में, और मैंने उपवास रखा। लेकिन उसके बाद जब 1 बजे करण मेहरा जी आए, उन्होंने हाथ जोड़े, निवेदन किया, मेरे पता नहीं मुझे इतने लायक नहीं था मैं, लेकिन वो चरणों में आए, उन्होंने कहा कि मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे कहने से आप क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट था, मेरा 400 शुगर था, उन्होंने कहा कि आप ये उपवास तोड़ दो, और मैं भी आपके साथ विरोध में शामिल हूं, और मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं ये सरकार के विरोध में पत्र भी लिखूंगा, और जो हमारे शहीदों का अपमान हुआ मैं आपके साथ है। तो इसलिए मैंने करण मेहरा जी के आग्रह पर अपना उपवास तोड़ा, और इस आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं कि शहीद स्थल हर जगह हैं, देहरादून में भी हैं सब, लेकिन आपको ताजुब होगा कि हमारे लोग यहीं मरे। ये बंगारी, ये जो लोग बोलते रहते हैं ना, क्या क्या नाम है सर, नाम क्या क्या है मैं भूल जाता हूँ, हाँ, मदन मोहन ममगाई जी हैं, श्रीमती बेलमती चौहान है ना, हंसा थनाई जी हैं, ये राय सिंह बंगारी जी हैं, बलबीर नेगी हैं, और धनपत सिंह जी हैं, ये सब, और उमाकांत त्रिपाठी जिनकी मूर्ति सरकार अभी तक नहीं बनी, हम उन्हें शहीद मानते हैं, पुलिस अधिकारी थे। उन सबका अपमान न हो। हम तो पिछले कई सालों से यहाँ पर मां सुरकंडा की डोली आती है, राजस्थान दिवस पर 9
दिन का हमारा यज्ञ चलता है, रुद्र स्वाकार यज्ञ, देव पितृ यज्ञ। 4 दिन गणहिल चलता है मंदिर में। गणहिल में जो माता का पार्वती का मंदिर है सुरकंडा के स्वरूप का। और 5 दिन डोली यहाँ इसलिए आती है कि देव पितृ यज्ञ भगवान शंकर और माता पार्वती के साथ हो जाए, इसलिए डोली हम यहाँ लाते हैं। और अब डोली वापस जा रही है, हमारी पूर्णाहुति हो गई है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम हम इसलिए देते हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति जिंदा रहे। उत्तराखंड के जैसे आपने देखा अभी शिशु विद्या मंदिर के बच्चों को आज प्रथम मेडल मिला, बड़ा गर्व हुआ कि उन्होंने भारतीय संस्कृति पर बहुत अच्छा कार्यक्रम दिया। अन्य स्कूल के बच्चों ने कार्यक्रम दिया, हम उन सबका सम्मान करते हैं। और आप इतनी दूर से हमारी बात को लेने आए हैं, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ एक और साथी हैं, उनसे भी थोड़ा पूछने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है और कितने खुश और कितने दुखी हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड के 25 वर्ष निर्माण के 25 वर्ष हो रहे हैं, पूरे उत्तराखंड वासियों को, पूरे भारतवासियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हो। क्योंकि ये जो उनका कई सालों से पुराना जो हमारा सपना था यहाँ के वासियों का, पिछले कई वर्षों से था। बल्कि मैं तो 1955 में मेरे पास कुछ कागज हैं, नगर पालिका मसूरी में इसका एक प्रस्ताव पारित हुआ था। उस समय तत्कालीन जब उत्तर प्रदेश था, संपूर्ण चीफ मिनिस्टर थे, तो मसूरी तो एक यहाँ की जननी है इसका प्रत्येक राज्य के लिए। क्योंकि व्यवहारिक रूप से बहुत बड़ा राज्य था और पहाड़ी राज्यों की बहुत उपेक्षा हुआ करती थी। तो मैं तो ऐतिहासिक उसमें ही कहूँगा। और बाकी ये है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। और मेरे लिए तो ये एक तरह से ये बहुत ही जैसे लोग जलियांवाला बाग जाते हैं, और संयोग की बात है कि जलियांवाला कांड में मेरे पिताजी थे वहाँ पे, जिसमें जलियांवाला कांड हुआ। तो मेरे लिए तो ये तो एक आहुति स्थान है। मेरे सामने ये सारी घटनाएं हुए, मेरे सामने इनको गोलियां पड़ी है, हमने इनको घायल अवस्था में गाड़ियों में एम्बुलेंस में डाला। तो मैं तो सब प्रत्यक्ष। और इतनी खुशी होने के बावजूद भी आज धरना स्थल पर ये नाराजगी जता रहे थे, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मैं तो वैसे मैं आपको सच बताऊं, मैं इतना उसमें रहता नहीं हूँ, मैं अपने अध्यक्ष परिप्रेक्ष्य में रहता हूँ। लेकिन भंडारी जी को मैं पिछले 30-40 साल से जानता हूँ। इनका संघर्ष मैंने हमेशा से देखा, शुरू से जब उत्तराखंड का मूवमेंट भी, तब से इनके भाई भी हैं प्रदीप भंडारी, पत्रकार भी हैं। और अब जैसे वो पहाड़ी फिल्में बनाते हैं, बहुत उनका नाम है, इनका भी बहुत नाम है, इनके ऊपर मंदिर है, सब कुछ है। लेकिन मैंने कहा ना, जैसे मैं लोकल पर तो जलना चाहिए निश्चित रूप से, क्यों नहीं चल रहे। सरकार की तरफ सरकार का प्रतिनिधि आना चाहिए यहाँ पे, जलाना चाहिए। सबने उत्तराखंड बनने से कई लोगों को, मैं ऐसे नहीं कहता, बहुतों को जिनको फायदा हुआ है, छोटी स्टेट होने का हो गया, तो उनका तो फर्ज बनता है, वो तो 10 बार आना चाहिए यहाँ पे, हर साल आना चाहिए, हर महीने आना चाहिए। लेकिन नहीं आया तो ये दुर्भाग्य की बात है। अपने शहीदों का आप मान नहीं करोगे तो किसका करोगे? कौन कर रहा है? जो उन्होंने अपना जान हमारे लिए तो दी, हमारे प्रत्येक राज्य के लिए। आज आराम हो गया, कितना हो गया। पहले मैंने बोला ना, पहले बहुत मुश्किल था। मैं एक बार गया था 1990-92 में लखनऊ सेक्रेटेरिएट में, सचिवालय में, इतनी प्रॉब्लम थी वहाँ। एक मेरे को बद्रीनाथ के सज्जन मिले, वो कह रहे जी हम तभी तो उत्तराखंड मांग रहे, क्योंकि हम तो यहाँ आके कोई पूछता भी नहीं, हमसे बात तक नहीं करता। हमें कितनी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए 10-10 दिन होटल में, 20-20 दिन बैठे रहो। तो बनाया था, लेकिन वो उसका मान सबको देना चाहिए। मैं ये पॉलिटिक्स तो लानी नहीं चाहिए इन चीजों में। सबका राज्य है, सबका अधिकार है। पॉलिटिक्स बाध्यता आई गई, बनती है, छूटती है। राज्य तो हमेशा रहेगा, देश तो हमेशा रहेगा, तो उसकी सबको वैल्यू करनी चाहिए, सबका मान करना चाहिए। आज आप नहीं करे, कल आपका इतिहास, जैसे कहते हैं इतिहास दोहराता है। आप इतिहास की वैल्यू नहीं करोगे, इतिहास आपको फिर वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए आपका फर्ज बनता है, कहने की जरूरत ही नहीं होती, इसमें तो स्वयं आना चाहिए। ये देख सकते हैं साथियों, उत्तराखंड सरकार, जिन शहीदों ने अपना बलिदान उत्तराखंड के लिए दिया, उनके ही पास एक दीपक नहीं जला, कहीं ना कहीं दुख का विषय है। एक और साथी मेरे साथ है, उनसे भी थोड़ा पूछने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ? जी शुभ नाम अपना? मेरा नाम कामिल अली है और मैं पर्यटन एवं तीर्थाटन संरक्षण समिति का एक सदस्य, एक छोटा सा। मसूरी के शहीद स्थल पर आज जो है 25 साल पूरे हो गए हमारे राज्य को बने हुए। तो रजत जयंती का मैं सभी और प्रदेशवासियों को जो है शुभकामनाएं देता हूँ। बड़े दुख की बात है कि ये जो हमारा शहीद स्थल है, ये एक मसूरी ऐसा शहर है जो पर्यटक स्थल है और यहाँ की बात जो है देश नहीं विदेश तक जाती है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, यहाँ ना शासन ना प्रशासन, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो इन शहीदों को जो श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। बड़ा दुख होता है। लेकिन आज जो है हम इस बात को तो खैर आपके माध्यम से पहुंचा ही देंगे कि आइंदा से जो है ऐसी कोई अनदेखी ना की जाए, क्योंकि शहीद स्थल है, हमारे जो है पूर्वज हैं ये सारे जो भी शहीद हुए हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं, उत्तराखंड राज्य निर्माण में मसूरी का बच्चा जो है इसमें सहयोगी रहा है। क्योंकि जब यहाँ आंदोलन चल रहा था तो हर एक घर से सबने अपने घरों में ताला लगा करके जो है सड़कों पर आ गए थे। क्योंकि आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो, उसमें हम उस समय हम भी बहुत छोटे थे, लेकिन स्कूल में पढ़ते थे, हम भी उस रैलियों में हिस्सा बने। तो ये तो आज बहुत खुशी की बात है कि आज जो है रजत जयंती पे जो है 25 साल हमारे राज्य को बने हुए हो गए हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों ये देख सकते हैं कितनी नाराजगी जो आंदोलनकारी हैं। तो साथियों एक और साथी मेरे साथ हैं, उनसे भी थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। जी नमस्कार। दिनेश उनियाल जी। उनियाल जी पहले शुभ नाम अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। दिनेश उनियाल जी। और राजा आंदोलनकारी रहे हैं आप, तो आज आपके जो आंदोलनकारी जो रहे हैं उनका अपमान हुआ है सरकार के द्वारा, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस सरकार को हमारे देश से ऐसा करना चाहिए कि इनका नहीं हो दोबारा कहीं नहीं आए। मैं यही कह सकता हूँ। हमारा तो दुखी ही है, हमने कैसे सही दुख और हमारा पिता कितने हो, ये हमारे जाने गए और आज दुख हो रहा है। दीपक नहीं जलाया उन्होंने। तो साथियों ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं आज दुख की बात है, और आज बुजुर्गों की पीड़ा खुशी मनानी थी। जो सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े दावे करती है, और फिर भी ये लोग निराश हैं। क्यों निराश हैं आप समझ सकते हैं। खबर को शेयर करेगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद सर जी आपका।